हमने कल मॉडल पढ़े सभी, एक बार हम रिवाइज करते हैं और जो छोटे हुए मॉडल है वो करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था मे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, परमिशन के लिए, ठीक है। मे का प्रयोग हम परमिशन करते हैं। फिर हमने लिखा कैन, कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एबिलिटी के लिए, ठीक है, एबिलिटी के लिए करते हैं। फिर हमने किसका प्रयोग करा था, शुड, शुड का प्रयोग हम पे कहाँ पे करते हैं, सजेशन, सजेशन या एडवाइस, एडवाइस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करा कुड, कुड का प्रयोग हमने दो प्रकार से किया था। एक हमने किया था रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब खेद, खेद प्रकट किया था, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैं नहीं जा सका, मैं आपको नहीं पढ़ा सका, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, ठीक है। और दूसरा हमने इसका प्रयोग किया था कुड का रिक्वेस्ट के लिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या हमको पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, हमने ये प्रयोग किया था इसका, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर हमने प्रयोग किया होगा मस्ट, मस्ट का प्रयोग हम करते हैं कंपलसरी, कंपलसरी एक्शन, ठीक है, या कंपल्सन भी बोल सकते हैं। कंपल्सन जहाँ मजबूरी व्यक्त की जाती है या जहाँ पे कंपलसरी मोरालिटी होती है, जहाँ पे कंपलसरी नैतिक मूल्यों की बात होती है कि वो करना ही है, नैतिकता तो है लेकिन कैसी, कंपलसरी, जैसे कि रोड के नियमों का पालन करना, वो एक कंपलसरी मोरालिटी है, करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। फिर हमने आपको बताया होगा शायद माइट, माइट बताया होगा, इसका प्रयोग भी हम मे के जैसा करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, इसका प्रयोग करते हैं चॉइस के लिए, चॉइस मतलब पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे, क्या आप जाना पसंद करोगे, क्या आप आना पसंद करोगे, क्या आप खेलना पसंद करोगे, क्या आप नाचना पसंद करोगे, ठीक है, पसंद, पसंद करोगे, पसंद करेगे, इस टाइप से, ठीक है। ये हमने सब पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम देख रहे हैं विल, शैल, ठीक, उसके बाद ought to, ought to, उसके बाद नीड, ठीक, और उसके बाद एक और हो जाता है डेयर, इनको भी हम मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूज्ड टू, यूज्ड टू, इनको भी हम, ये सारे के सारे भी मॉडल की तरह प्रयोग होते हैं। विल का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए करेंगे, जैसे कि क्या तुम आओगे, तो क्या बोलेंगे, विल यू कम। जनरली आप ये जानते हैं कि विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, फ्यूचर टेंस की, सब जानते हैं, लेकिन हम विल को मॉडल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से पूछना होता है क्या आप आएंगे, तो हम क्या प्रयोग करते हैं, विल यू कम, विल यू कम, क्या आप आएंगे, विल यू कम, क्या आप जाएंगे, विल यू गो, क्या आप खेलेंगे, विल यू प्ले, क्या आप कोशिश करेंगे, विल यू ट्राई, क्या आप मेरी मदद करेंगे, हेल्प मी, क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे, लर्न इंग्लिश, क्या आप नाचेंगे, विल यू डांस, क्या आप दरवाजा खोलेंगे, विल यू ओपन द डोर, प्लीज लगा दो तो वही रिक्वेस्ट हो जाएगी, विनम्रता हो जाएगी, क्या आप दरवाजा खोलेंगे, विल यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। तो पूछने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। क्या आप अंदर आएंगे, विल यू कम इन, क्या आप बाहर जाएंगे, विल यू गो आउट, क्या आप नाचेंगे, क्या आप सीखेंगे, विल यू लर्न, कोई दिक्कत, ठीक। अब बात आती है कि सेल भी तो वही है, सेल का प्रयोग हम आई के लिए करते हैं, आई और वी के लिए करते हैं, आई और वी के लिए, क्या मैं जाऊं, सेल आई गो, पूछने के लिए, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, पूछने के लिए करते हैं, सॉरी, इसका प्रयोग करते हैं पूछने के लिए, पूछने के लिए, ठीक है। क्या मैं जाऊं, सेल आई गो, क्या मैं आऊं, क्या मैं खेलूं, क्या मैं कोशिश करूं, क्या मैं आपसे बात करूं, सेल आई टॉक टू यू, क्या मैं उसे बुलाऊं, सेल आई कॉल हिम, ठीक। अगर मैं आपसे बोलता हूं सेल का प्रयोग करके, क्या मैं उसे बुलाऊं, सेल आई कॉल हिम, तो आपका जवाब क्या होगा, यस,
यू विल, दोनों एक ही चीज है। बस आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल। किसके साथ, आई और वी, इन दोनों के साथ क्या लगेगा, सेल। और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल। दोनों एक ही चीज है, चाहे विल लगाओ या सेल लगाओ, बात बराबर है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप जाओगे, तो मैं क्या बोलूंगा, विल यू गो। आपसे पूछूंगा तो क्या बोलूंगा, विल यू गो। क्या आप जाओगे, क्या आप आओगे, क्या आप कोशिश करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो क्या लगाओगे, विल। अगर आप, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे मेरे बारे में, तो मैं क्या लगाऊंगा, सेल। क्या मैं जाऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, शैल आई क्लोज द विंडो, शैल आई क्लोज द विंडो। क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, शैल आई प्रिपेयर अ टी फॉर यू, एक चाय बनाऊं आपके लिए, शैल आई प्रिपेयर अ टी फॉर यू। ठीक है। क्या मैं आपकी मदद करूं, ठीक। अब जरा आई के बाद, आई की जगह पे हम वी लगा रहे हैं, वी, हम, क्या हम चलें, क्या हम चलें, शैल वी गो, मतलब अपन दोनों हैं अब, या अपन सभी तीनों, या चारों, सभी 10। हमने कहा अब चलें क्या, क्या हम चलें, क्या हम स्टार्ट करें, मतलब अंताक्षरी खेलना है तो हम क्या बोलेंगे, शैल वी स्टार्ट। क्या हम कूदें, जैसे विदेशों में देखो कितना अच्छा वाटरफॉल और नदी में समुद्र में नहाते हैं। अपने यहाँ तो कोई कूद जाएगा तो सीधी लाश ही निकलेगी फिर अंदर से, क्योंकि फिर वो संभव ही नहीं है कि वो कोई, क्योंकि तैरना वैरना किसी को आता नहीं। हमारे यहाँ की जीवन स्टाइल ऐसी है, तो आदमी नॉर्मली गिर जाए तो कोई 4 लोग उठाएं फिर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखते नहीं हैं, फिट नहीं रहते फिर बाद में, और फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ 40 के बाद आदमी जो है अपने आप को बूढ़ा मानने लगता है, अरे यार भैया अब तो, अब का है, अब तो, है ना। तो विदेशों में 50 के बाद लाइफ शुरू होती है ना। 50 तक का आदमी विदेश ये सोचता है अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी मैं कुछ जानते ही नहीं हूँ। और यहाँ पे 40 वाला सोचता है बस अब कुछ नहीं हो सकता, सब किस्मत से तय होता है, एवरीथिंग हैज प्री डिसाइडेड। ओके। सो तो हम बोलेंगे क्या हम चलें, शैल वी गो, क्या हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट, क्या हम बात करें, टॉक, शैल वी टॉक, क्या हम इंग्लिश में बात करें, शैल वी टॉक इन इंग्लिश, क्या हम क्लास स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट क्लास। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बस इतनी सी कुल बात है। अब ऑट टू, ऑट टू का प्रयोग वहां करते हैं जहां नैतिक मूल्यों की बात होती है। समझ रहे, नैतिक मूल्य। अब किस प्रकार के नैतिक मूल्य भाई, उस प्रकार के नैतिक मूल्य जैसे कि हम कहते हैं कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, है ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या सब चीज़ें हैं, ये एक नैतिक बात है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बोल सकते हो, ज़रूरत पड़ती तो बोलना ही पड़ता है। तो जैसे कोई बोलता है क्यों भैया कितनी देर लग रही है, आप घर में रहते हो, बोलते बस घर से निकल गए, कितना झूठ बोलते हैं। किसी ने बोला कि चलो भैया पैसे दे दो, कुछ पैसे चाहिए थे यार 10,000, अरे यार भैया 2 दिन पहले बताने थे यार, अभी तो खर्च हो गए, या अपन मना कर देते कि नहीं है। अच्छा, वो मना करना ज़रूरी भी है, क्योंकि पता होता है कि पिछले बार दिए थे वो ही नहीं लौटाए, या मान लो पिछले बार दिए थे तो बड़ी मुश्किल से लौटाए सामने वाले ने, और अगर नहीं भी दिए थे तो ये डर रहता है कि लौटाएगा भी कि नहीं, क्योंकि लेन देन तो ऐसा ही है, एक बार शुरू हो गया तो किसी इंसान के साथ ये बड़ी मुसीबत है कि अगर एक बार किसी चीज़ का मना कर दो तो पिछले बार की जो 10 अच्छाइयाँ की थी वो भी भूल जाता है वो, है ना। एक बार किसी को मना कर दो, एक बार किसी को बुरा बोल दो, तो इतने दिनों से जो अच्छाइयाँ करते आ रहे थे उसको वो भुला देता है एक बात के चक्कर में, कि आपने एक बार मुझे ये गलत बोल दिया। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आदमी जब किसी को जब झुकता है आदमी, तो उसे झुकते 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 और झुकते ही रहना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा उस दिन उसके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचता है कि तुम तो झुकने वाले हो सडनली, हाउ कैन यू टेक एक्शन अगेंस्ट इट, आप एक्शन कैसे लेने लगे, आपके तो नेचर में जवाब देना था ही नहीं। तो इसलिए शुरू से ही नेचर ऐसे बना के रखो कि लोगों को पता हो कि इसका ऐसा नेचर है, अंडरस्टैंड। क्योंकि नेचर में बदलाव, वो जो लोग
सभ्य टाइप के लोग होते हैं, उनके नेचर में समय के साथ बदलाव आता है, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो जान नहीं रहे थे, वो बर्दाश्त कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब बर्दाश्त की हद पार हो गई और चीज़ें ठीक नहीं हुई तो उन्होंने आवाज़ उठा दी, और आवाज़ उठा दी तो वो लोगों के लिए दुश्मन बन गए, वो बुरे हो गए। ये बात है, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आदमी के साथ बार बार बुरा कर रहे हैं और वो सहन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो संबंधों को बचाना चाहता है, वो मूर्ख नहीं है, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। और कई बार जो है दूसरों की बुराइयां भी व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, सहन कर लेता है, टू मेंटेन द रिलेशन। ओके, लेट इट बी। सो वी आर, तो नैतिक मूल्यों की जब बात होती है, जहाँ हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सब नैतिक बातें हैं। तो नैतिक बातों के लिए हम ought to का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि बी, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बी ought to respect elders, we ought to respect elders, we ought to respect elders। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं, मेरा खुद का एक एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, कि छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं और बड़े तक वो बिगड़ते ही चले जाते हैं। मुझे लगता है अगर बच्चों को ये एहसास हो जाए कि उनके माता पिता बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, उनके घर में जो सुविधाएं हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है, इसके पीछे मम्मी की मेहनत है और पिताजी का पसीना लगा है, पसीना बहाया है, तब जाके ये सुविधाएं आई हैं। तो हो सकता है उनको थोड़ी सी उनके प्रति सहानुभूति हो जाए, और उस सहानुभूति के चलते वो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करने लगें। तो ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि मम्मी को अपने पेरेंट्स के, अपने मतलब जो मम्मी होती है बच्चों की, वो अपने बच्चों को उनके पिताजी के बारे में ऐसी बातें बताए कि तुम्हारे पिताजी कितना संघर्ष करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और इसी प्रकार पिता को भी अपने बच्चों से उसकी मम्मी के बारे में बताना चाहिए कि योर मदर इज़ आल्सो वेरी डेडिकेटेड लेडी फॉर यू, शी वर्क्स लाइक अ रोबोट फॉर यू, शी गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग and sleeps late night, either in cold days, summer days, or rainy days, any kinds of season. But she always work for you. If they both promote one another, then the children can understand. Generally it happens, होता क्या है इसके उल्टा, जैसे बच्चे ने पैसे मांगे, पिता ने नहीं दिए, मम्मी बोलती है दे दो, तुम तो कंजूस खोपड़ी हो, तुम उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, कहीं तो लड़का है। तो दिस वे दे अंडरस्टैंड, दे गेट स्पॉइल्ड, they spoil their career. So that is why parents should promote each other, they talk positive about their parents। okay, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में पॉजिटिव बात करनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी बात एकदम से पूरी नहीं कर देना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा तो बच्चों को वेट कराना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में पेशेंस से सीखें कि कोई भी चीज़ मिलने में वक्त लगता है। जनरली क्या रहता है कि हम लोग ये सिखाते हैं कि हमारा बच्चा वेट क्यों करेगा, जो उसने कहा पकड़ो फटाक से, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो आपको अच्छे पेरेंट्स आपको जो जल्दी से नहीं दिलाते होंगे। ओके, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। हमें देश की सेवा करनी चाहिए, क्या हो जाएगा, वी ऑट टू सर्व द नेशन, वी ऑट टू सर्व द नेशन, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। चलो ठीक है, अगला होता है नीड। कल एक बार और रिवीजन करेंगे हम। अगला क्या है, नीड। नीड का प्रयोग वहां होता है जहां पे आवश्यकता की बात होती है। क्या होती है, आवश्यकता की बात। जैसे कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, यू नीड प्रैक्टिस। जैसे आप कह रहे हैं कि सर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, यू नीड प्रैक्टिस। जैसे आपने कहा सर मैं थक गई या मैं थक गया, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, यू नीड क्या करोगे जब थक गए, तो रेस्ट करो भाई। अगर सर दर्द कर रहा है तो मैं आपको क्या बोलूंगा, यू नीड मेडिसिन। रेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो तो रेस्ट में भी ठीक हो जाएगा, मेडिसिन में भी ठीक हो जाएगा। कुछ लोग चाय पी लेते हैं, उसी में ठीक हो जाता है। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, अंडरस्टैंड। यू नीड, ओके। तो नीड कल और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जल्दी से कर लेते हैं। नीड के बाद फिर हमारा आता है डेयर। डेयर का प्रयोग हम वहां करते हैं जैसे कि साहस के लिए। जैसे कि आप में जाने का साहस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू
यू डेयर नॉट टू गो, यू डेयर नॉट टू गो, ठीक है। और हम कहें आप में जाने का साहस है, तो क्या बोलेंगे, यू डेयर टू गो, यू डेयर टू गो, आप में जाने का साहस है, यू डेयर टू कम। तो हम डेयर को भी एक तरीके से मॉडल मान लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हमारा जो अगला मॉडल था वो था यूज टू। क्या था, यूज टू, यूज्ड टू। इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे पुरानी आदतें बताई जाती हैं, पुरानी आदतें बताई जाती हैं। जैसे कि पुरानी आदतें बताई जाती हैं वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था, मैं गांव में रहा करता था, तो क्या होगा, मैं गांव में रहा करता था, आई यूज टू लिव इन विलेज। अति डोंट गो, जैसे कि वह मेरी मदद किया करता था, ही यूज टू हेल्प मी, वह मेरी मदद किया करता था, ही यूज टू हेल्प मी, ठीक है। वह कार चलाया करती थी, शी यूज टू ड्राइव कार। और लोग खेत में घुस जाया करते थे कार देख के, भाई मैडम जी ला रही हैं, चलो खेत में, शी यूज टू ड्राइव कार। समझ में आ गया यूज टू का प्रयोग। चलो अब सेंटेंस, हाँ ठीक है, वो चलाया करती थी कार, तो पुरानी बात है ना, ठीक है, कार। चलो काफी है, अब जरा आप लिखो जो घर से करके लाएंगे इतने